अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चाहे आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, हम एक मुल्क के शहरी हैं, तो इस ताल्लुक़ से हम आपस में भाई ही भाई हुए। मैं आज की वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक मिसाल आपके सामने रखूँगा। हाथी। अब जैसे मैं नाम हाथी का लिया तो आपके जहनों में क्या आया? वो डेल डोल वाला जानवर, ज़मीन में बसने वाले तमाम जानवरों से बड़ा, और उसके काम करने का अंदाज हज़ारों के किलो वजनी सामान को उठाकर इधर से उधर रख देता है, बड़े बड़े तनावर दरख्तों को उखाड़ के फेंक देता है। तो इतना ताकतवर जानवर, सुबह से शाम तक वो जानवर मेहनत करता है, बड़े से बड़े वजनी से वजनी चीज़ों को उठा के फेंक देता है, और शाम में जब उसके पैरों में जंजीर बांधकर छोड़ दिया जाता है तो वो खामोशी से वहीं पर उस जंजीर में बंधे होकर वहीं पे खड़े रहता है। क्यों क्यों वो जंजीर को तोड़ नहीं सकता? इतना ताकतवर जानवर, मामूली जंजीर अगर वो पैर का एक झटका दे दे तो इसे 10 वत्ते जंजीरों को तोड़ देगा, लेकिन वो उस पैर में जंजीर बांधने के बाद वो खामोशी से खड़ा रहेगा। अगर कोई हाथी से ये पूछे कि भाई तू इतना मेहनती जानवर, ये मामूली से चेन को तू क्यों नहीं तोड़ सकता, तो वह हाथी आपको सिर्फ यही बात बताएगा कि यार मैं इसको बचपन से कोशिश किया हूँ, ये टूटती नहीं तो अब क्या टूटेगी। तो बिल्कुल यही हाल आज इंडिया के मुसलमानों का है। हमारे जहनों में डाल दिया गया यह बात कि आप कुछ नहीं हो, कुछ नहीं कर सकते, और उसी बात को हम असल समझकर उसी में हम रह गए हैं, जो कि वो गुलामी है। हाथी उस वक्त कोशिश किया वो चैन तोड़ने की जब उसकी ताकत नहीं थी, मुसलसल कोशिश किया, और जब वो उस लायक हो गया कि ये नहीं, इससे 10 गुना भी अगर मजबूती की चैन इसे बांधे तो वो तोड़ सकता है, लेकिन उसके जहन में बात बैठ चुकी थी कि ये चैन मुझसे नहीं टूटेगी। इसी तरह इंडिया के अंदर एक मुसलमानों को लेकर एक साजिश चली कि भाई आप सियासत के अंदर कुछ नहीं कर सकते, आपकी कुछ वक़्त ही नहीं, आपकी कुछ हैसियत नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये बात बैठते बैठते हमारे दिलों में इतना घर कर गई कि हम कभी सोचे ही नहीं कि हम सियासत कर सकते हैं। तो बिल्कुल हमारी हालत उस हाथी जैसी होगी। क्या अब हम इस जंजीर को तोड़ नहीं सकते? बिल्कुल तोड़ सकते हैं, बस हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है सियासी मैदान में। क्योंकि हमारा जो दुश्मन है, हमारे मज़हब का दुश्मन है आरएसएस, आज जो सियासी मैदान के अंदर कदम जमा कर है, हम उसको अगर शिकस्त देना चाहते हैं तो उसी सियासत के अंदर, उसी मैदान के अंदर हमें भी मजबूती से जाना होगा। अगर हम किसी को ले जाएंगे तो हमारी लड़ाई नहीं लड़ेगा, वो लड़ाई हमारी है, हमको लड़नी पड़ेगी। आरएसएस जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, दूसरी पार्टियां भी उसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मज़हब के नाते से उनके दिलों में कुछ नरमियां होते हैं, वो उसे तोड़ नहीं सकते। हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है। हम हमारे दिफा के लिए सियासी क़ुव्वत को हमारे हाथों में लेने की ज़रूरत है। मैं और एक बात आपसे पूछता हूँ, आप शायद मिस्र गए हों या ना गए हों, लेकिन किताबों में पढ़े होंगे या फिर फिल्मों में देखे होंगे
कि मिस्र के कितने अजायबात है, वहाँ के महलात कितने आलीशान है, और वो पूरे के पूरे फिरौन के दौर में बनाए गए, और फिरौन खुद खड़ के बनवाता था। किससे बनवाता था? बनु इसराइल के कौम से बनवाता था। क्या फिरौन को अजायबात और महलात तामीर करने का शौकीन था वो? हरगिज़ नहीं। इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। वो बस बनु इसराइल के कौम को इसमें बिजी रखना चाहता था। वो जानता था अगर मैं बनु इसराइल के कौम को आज़ादी से रहने दूंगा तो ये मेरा तख्ता पलट देंगे, और मेरा जो खुदाई का दावा है उसे नेस्त व नाबूद कर देंगे। उनके अंदर ये ताकत है, और महसूस कर चुका था, जान चुका था उनकी वो ताकत को। इसीलिए उनको जुल्म के सहारे उनको इस दलदल में, गुलामी के दलदल में डाल चुका था वो। आज वही दलदल आज इंडिया के अंदर हम लोगों को इस दलदल में डाला गया है, जिसका हमें एहसास भी नहीं। हम इस दलदल को ही आज़ादी समझ चुके हैं, हालांकि यह सरासर गुलामी है। हमारी सोच को भी ख़त्म कर दिए। ये गुलामी क्या होती है, आज़ादी क्या होती है, सोच को भी ख़त्म कर दिए। कौन ख़त्म करे? वो नाम व निहाद सेकुलर पार्टियां, जिसमें सरफहरिस्त कांग्रेस का नाम आता है, ख़त्म कर दिए लोग हम। लेकिन इंशाल्लाह हम ख़त्म नहीं हुए। हमारे जहनों के अंदर जो हाथी वाला सोच बिठा के रखे हैं ना, उस सोच को हमें निकालने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह जब हम उस सोच से निकलेंगे तो फिर हम वो कर दिखाएंगे जिसके लिए अल्लाह ताला हमें पैदा किया दुनिया में। क्या? तो ये बात को समझने के लिए डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। माफ करना, शेर कुछ इस तरह है, नहीं कोई तेरा सानी, नहीं कोई तेरा सानी खसर सुल्तानी की गुंबद पर, नहीं कोई तेरा सानी खसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। यह मुसलमानों के ताल्लुक से, ईमान वालों के ताल्लुक से अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने शेर फरमाया, तू शाहीन है। शाहीन आसमानों पर उड़ने वाले परिंदों में शाहीन उसको कहते हैं जो तमाम परिंदों से आगे ऊपर परवास करता है। उसके साथ कोई और उस मकाम पर नहीं पहुंच सकते परिंदे जिस मकाम पर शाहीन परवास करता है। तो इस शाहीन परिंदे का मुआजिना अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने ईमान वालों से किया है। ईमान वाले के अंदर अल्लाह ताला वो क़ुव्वत व ताकत वो सोच रखा है। बस हमें इस दलदल से उभर कर आगे सोचने की ज़रूरत है कि हम क्या कर सकते हैं। इंशाल्लाह कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें पैदा ही इसी के लिए किया है, तो हम उसी काम के लिए हैं। तो शायर साहब ने आगे फरमाया, नहीं कोई तेरा सानी, तेरा कोई दूसरा बदल ही नहीं है खसर सुल्तानी के गुंबद पर, बादशाहत पर, खिलाफत पर, हुक्मरानी पर तेरा कोई बदल नहीं, तेरे सिवा कोई है ही नहीं। तू बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, तू अपने आराम को ख़त्म कर दे। तुझे कहाँ मिलता है ज़िंदगी वहीं पर गुजर कर। जिस तरह से हमारे असलाफ साहबा कराम, जिनके घर के ना छत पक्के होते थे ना दरवाजे उनके होते थे, दरवाज़ा सिर्फ टाट का दरवाज़ा हुआ करता था, फटे पुराने कपड़े, लेकिन सल्तनत 80 लाख मुरब्बा मील पर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की हुकूमत थी। 80 लाख मुरब्बा मील पर, और उनके कपड़े 17 पेवन, एक झुब्बे के अंदर 17 पेवन, ऐसी हालत है। और हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ये जब खलीफे थे तो इनकी हालत क्या थी। एक मरतबा एक घर पहुँचे, घर पहुँचने के बाद अपनी बच्चियों की आवाज़ दी, क्योंकि ये अपनी बेटियों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत फरमाते थे। इनकी बेटियां अपने चेहरे पर हाथ रख के आगे आईं, तो इनको ताजुब हुआ, क्या चेहरे पर कुछ दाग वाग कुछ हो गया या कुछ ज़ख्म वख़म हो गया जिससे आप अपना चेहरा छुपा रहे हो।
तो उन बच्चियों ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, अब्बा जान हमें कुछ नहीं हुआ, बहुत देर से हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिला, भूख लग रही थी इसलिए हमने कच्ची प्याज खाई है। यह खलीफे के घर का यह हालत है। लेकिन हुकूमत, खलीफे घर के अंदर खाना नहीं है, लेकिन हुकूमत, जब तक उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जिंदा थे, बाहयात थे, किसी जानवर की, किसी दरिंदे की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वह किसी कमजोर पर हमला करे। इतनी बेहतरीन किस्म से, इतनी अदल वाली हुकूमत, बराबरी वाली हुकूमत। और इनके दौर का गेहूं का दाना आज भी मिस्र के म्यूजियम के अंदर रखा गया है। खजीर की गुठली आती है ना, उतना बड़ा दाना, अल्लाह ताला इतनी बरकत दिया था। आज क्या वैसा हुक्मरान आज है? जवाब में है नहीं है। आज क्या करके हैं? आज इंडिया गवर्नमेंट अपने शहरों का हाल क्या करके रखी है? कहाँ कहाँ दौड़ा रहे हैं, कौन सी के अंदर पहुंचा रहे हैं हमें। जहाँ देखो वहाँ लाइनें, अस्पतालों में लाइन, राशन के डिपो में लाइन, साइबर में लाइन, इलेक्ट्रिक के बिलों के पास लाइन। क्या मजाक बना रखा है? क्या हुकूमत अपने शहरों को इस तरह की सहूलतें देती है? इसी का नाम हुकूमत है? याद रखो, अल्लाह ताला मुसलमानों को खलीफा बना के पैदा किया है। आज हम गुलामी के दलदल में हैं। और सबसे परेशानी की बात यह है कि उसी पर गुलामी के दलदल का आज मुसलमान आज़ाद की ज़िंदगी समझ बैठा है। सबसे परेशानी की बात यह है, इसी को नाम तहरीक है, इसी को बदलने का नाम तहरीक है। यही तहरीक को लेकर मैं इंशाल्लाह आपके सामने खड़ा हूँ। और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मेरी पूरी कोशिश मैं करूँगा कि हम आज़ाद और ग़ुलामी ये दोनों चीज़ों को समझें। और हमारे ऊपर साजिशें हुई, साजिशें कर के हमें ग़ुलामी में ढकेला, ताकि हम अगर हुक्मरानी के पास आए तो इन लोगों की हुक्मरानी ख़त्म हो जाएगी, मुल्क के अंदर खुशहाली होगी। और हो सकता है मुसलमानों की इस अदल व इंसाफ को देखकर बाकी की कौमें ईमान ले आए। यीशु को देखकर इन्होंने हमें हुक्मरानी से पीछे ढकेला पूरी साजिशों के साथ। और ये साजिश किसकी थी? इंडिया के अंदर पिछले 70 साल से साजिश सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की थी। इसके अलावा ना कोई हुक्मरान थे और ना मुसलमान इस काबिल के थे कि वो अपनी कौम को बेड़ा गर्क करें। जिस तरह से आज कांग्रेस के अंदर मुसलमान के लीडरों ने मिलकर अपनी ही कौम का बेड़ा गर्क कर दिया है। क्यों? किस वास्ते? आज हमें मदद के नाम पर क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? डिपों के अंदर कुछ राशन, जिसके चावल खाने के लायक नहीं, और जो रागी और गेहूं देते हैं वो भी खाने के लायक के नहीं। इसके अलावा कोई राशन मिलता नहीं। ये सहूलत है क्या? इसी का नाम हुक्मरानी है, इसी का नाम हुकूमत है, इसी का नाम अदल है। और हम क्या समझते हैं? हम क्या समझते हैं? क्या यही हमारा हक है? और इसके साथ और आगे कुछ सहूलत देते हैं क्या? बच्चों को स्कॉलरशिप, भीख, कभी मिली कभी नहीं मिली। कभी बोल दिए कि हुकूमत के पास पैसा नहीं है, अब वालिदैन जाएं किधर? और इसको गवर्नमेंट के स्कूलों का हाल इस तरह रखा है कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ही ढंग का नहीं, बच्चों को बैठने का इंतज़ाम नहीं, बिजली का इंतज़ाम नहीं, पीने के पानी का इंतज़ाम नहीं। जितनी सहूलतें स्कूल में गवर्नमेंट की पहले होती थी वो पूरी खींच लिए। किस वास्ते? सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्कूलों को लाइसेंस देकर मोटी मोटी रकम लेने के लिए गवर्नमेंट के स्कूलों के अंदर से सहूलतों को हटा डालिए, ताकि उनके वो स्कूलें चल सकें प्राइवेट, और इनके तिजोरियां भर सकें। कभी हमें सोचे इसके ताले से कभी सोचे क्यों आज हमारे बच्चे महरूम हैं तालीम से? सिर्फ इसलिए कि इनकी घिनौनी चाल की वजह से आज हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तारीक हुआ है। और इससे आगे क्या है? बीपीएल कार्ड। ओ हो, बीपीएल कार्ड गोया मुसलमान के लिए ऐसा हुआ जैसे हशर के मैदान के अंदर
नाम अमल BPL कार्ड। अब ये मिलते ही मुसलमान के जहन में आ गया, बीमार पड़ गया तो फीस आधी हो जाती। अरे जब तेरी जहनीत ही ऐसी है तो मानता ही बीमारी है, तो अल्लाह ताला BPL कार्ड भी तुझे देगा और बीमारी भी तुझी को देगा। और जो कार्ड नहीं लेगा इंशाअल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह उसे बीमारी भी नहीं देगा, क्योंकि अल्लाह ताला खुले तौर पर बोला है इन्नमल आमालु बिन्निया। इंसान की नीयत कैसी होगी उसके अमाल कैसे होंगे, अल्लाह का फैसला भी उसी तरह का होगा। तुम BPL कार्ड हासिल करते हो हॉस्पिटलों की आधी फीस करने के लिए, अल्लाह ताला में BPL कार्ड भी देता है और हॉस्पिटलों में पहुंचाता है। अफसोस की बात, अफसोस की बात। और शायद आप लोगों की मेरी बात अजीब लगे कि मैं हमेशा कांग्रेस के खिलाफ बोलता हूँ, बोलूँगा। पिछले 70 साल से जो हालत कांग्रेस ने मुसलमानों की मुसलमानों के साथ जो अड़ियल रवैया रखा, इसके खिलाफ तो मैं बोलूँगा, हर कोई बोलेगा। जो इनको जानता है, कांग्रेस को जो जानता है, वो हर कोई इनके खिलाफ बोलेगा और बोलना भी चाहिए। हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं और हमारा जो दस्तूर है हमें आज़ादी राय रखने की इजाज़त देता है। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, यह हमारा हक है। कोई भी अगर गलत करता हो तो इसके खिलाफ बोलने का हमारा हक है, यह हमें हमारा दस्तूर इजाज़त देता है बोलने की। मैं बोलूँगा। अब मैं आपको जब बताऊँगा, समझाऊँगा कि मैं किस लिए कहता हूँ। ये मुसलमानों को कभी आगे आने नहीं देते, आगे बढ़ने नहीं देते। ये सिर्फ मुसलमानों को अपना वोट बैंक बनाकर रखना चाहते हैं। इसकी मिसाल मैं दूंगा। इसी महीने के 17 और 18 तारीख को कांग्रेस की गवर्नमेंट कर्नाटक के अंदर, खुसूसन बेंगलुरु के अंदर, तमाम इंडिया की पार्टियों को बुलाकर मीटिंग की है। किसके वास्ते? बीजेपी को इंडिया में 2024 के इलेक्शन में हराने के वास्ते। अच्छी बात है, हराओ। फैसिज्म का जितना जल्दी खात्मा होगा उतना अच्छा है। जो काम हम कर रहे थे वो आप करना चाहते हैं तो करें, लेकिन हमें क्यों नहीं इसमें बुलाया? क्यों भाई, क्यों नहीं बुलाया? क्या हम यहाँ के मुल्क के शहरी नहीं? क्या हम अक़लियत हैं? आज इंडिया के अंदर हमारी दूसरी ताकत है। हिंदू जो 70 से 75% हैं, उसके बाद हम 25 से 26% हम आते हैं, और हिंदुओं के जितने भी कैटेगरी से हैं इनको अलग किए तो हम दूसरी ताकत हैं। हमको पॉलिटिक्स से बाहर क्यों रखिए? वजह क्या? हमारे पास आज मुसलमानों के पास पार्टी नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह आज मुसलमानों की 2 पार्टियां हैं, SDPI और MIM, 2 पार्टियां हैं। क्यों नहीं बुलाए, क्यों दावत नहीं दिए? मकसद क्या? मकसद मेरे भाइयों सिर्फ ये है, ये हमें सियासत से दूर रखना चाहते हैं। सिर्फ वो हमें वोट बैंक बना के रखना चाहते हैं। ये बात को हमें समझने की ज़रूरत है। छोटी छोटी ज़रूरत के लिए हम अपनी आज़ादी, अपने बच्चों के मुस्तकबिल से हम खेल रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है। समझो इनकी चालों को। अगर ये समझते कि मुसलमान भी हैं, हम सेकुलर हैं, सब कुछ साथ लेके चलते हैं, तो इन्हें लेना चाहिए था 2 पार्टियों को। नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? कभी आपके जहनों में बात आई? और आएगी भी नहीं, क्योंकि आपके जहनों में इन्होंने 5 चीज़ें घुमा दी हैं। 200 यूनिट फ्री, 2000 रुपये आपके अकाउंट में, 3 kg पर हेड चावल, बसों में फ्री टिकट। क्यों भी? औरतों को क्यों फ्री, मर्दों को क्यों नहीं? काम के लिए, कमाई के लिए मर्द बाहर निकलता है, उसे फ्री क्यों नहीं? क्योंकि ज़्यादा % बाहर निकलते हैं, इसमें हुकूमत को नुकसान होगा। औरतें कभी निकलते कभी नहीं। अब ये फ्री भी देंगे, इनका प्रोपेगेंडा भी होगा और पैसा भी बचेगा इनका। ये इनकी चाल है, समझो। कोई भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हो, कांग्रेस की चाल को समझो, ये क्यों कर रहे हैं ऐसा। और ख़ासकर मुसलमान के वास्ते क्या है, पैसा जायज़ है। इन्होंने जबरन शराब के ऊपर रेट बढ़ाया, और वो रेट बढ़ाने के बाद जो पैसा आता है हुकूमत के पास आता है, पैसा वो हमें ही तो दे रहा है।
जब मुसलमान को शराब बनाना, शराब बेचना, शराब पीना हराम है, तो शराब के बेचने से जो रकम मिलती है वो रकम लेके इस्तेमाल करना हलाल है? क्या मजबूरी, इतनी भी मजबूरी कि आपके ऊपर हराम हलाल हो गया? खाने के लाले पड़ चुके हैं आपके घरों में, बच्चे भूख से मर रहे हैं, क्या है? सिर्फ और सिर्फ हिरिस, हवस, माल की खाने की हवस। बदलो, अपने आप को बदलो, समझो, अपने आप को हुकूमत में लेके आओ, अपने वोट को बदलो। और बड़ी आसानी से एक बात कहते हैं, इंटेलिजेंट जितने भी हैं, इंटेलेक्चुअल जितने भी हैं, शर्म आती है इनके अक्लों के ऊपर। ये कहते हैं कि अगर हम कांग्रेस को वोट नहीं दे तो फिर किसी को दें, किसको दें? अरे देता क्यों है? जब पार्टी कोई अच्छी नहीं है तो देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर देना ही है, अपने हक को इस्तेमाल ही करना है, शरीयत जिसकी इजाज़त देती है, तो ऐसे पार्टी को दो जो जीत नहीं सकती। कम से कम उनको एहसास होगा, पिछले बार इलेक्शन में इतने हजार वोट लेके आए थे, आज इतने कम हो गए, ये कम जो हुए हैं वो वोट किसके हैं? तो उन्हें अंदाज़ा होगा कि मुसलमानों के वोट हैं। तो उनको समझ में आएगी, मुसलमान हमको समझ चुके हैं, हमारी चाल को समझ गए हैं, तो हमसे दूर हो रहे हैं। या तो वो सुधरेंगे या फिर हमारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तब हमें सब पता लगेगा, इनकी आइडियालॉजी का, इनकी जहानत का हमें पता लगेगा। कुछ तो हमारे तरफ से फ़र्क होना चाहिए। कांग्रेस छोड़े तो कौन है, कांग्रेस छोड़े तो अल्लाह की ज़ात पर भरोसा नहीं है क्या? अल्लाह हुक्म दिया है हमारे वोट के इस्तेमाल करने का, वो इस्तेमाल का तरीक़ा भी बताया है, शरीयत बताई है कि वोट किसे दें, पार्टी कौन सी हो, पार्टी से खड़ने वाला लीडर कौन सा हो, ये सबको हमें जांचने की ज़रूरत है। उठाए गिरे को हमें देने का नहीं। अगर इस तरह से हर एक को देने का होता, 2 नंबरी को देने का होता, तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा तस्लीम कर लेते, यजीद को अपना खलीफा तस्लीम कर लेते। क्यों नहीं तस्लीम किए? बात ही उधर गलत थी, शरीयत के खिलाफ मसला था, दीन के खिलाफ मसला था, इसलिए उन्होंने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया, शहीद हो गए। आज हम हमारे पेट, हमारी 2 वक्त की रोटी को हम पीछे नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते 2 वक्त की भूख। हम अपनी शरीयत की खातिर, मुसलमान कौम के खातिर आज ये बीजेपी आरएसएस जितने भी मुजालिम मुसलमानों के ऊपर कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको रोकने वाला कोई नहीं। और मुसलमान जिसे सपोर्ट करके रोकने के लिए अपने दिफा के लिए आगे किया है, वो खुद उन्हीं का लोग, उन्हीं के आदमी है वो। आज हमें सियासी मैदान में आगे बढ़ना होगा। हमारी 2 पार्टियां हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आज हम इसकी हिफाजत नहीं किए तो फिर आने वाले दिनों में ग़ुलामी के दलदल में जो आज हैं उससे और नीचे चले जाएंगे, इससे बदतर हालात हमारे साथ दरपेश होंगे। ये बात को हमें आज समझने की ज़रूरत है। आज भी कुछ दानिश्वर ऐसे हैं, आज वो उस वक्त के उलमा कराम पर, उस वक्त के जो हमारे दानिश्वर मुसलमान थे, पार्टीशन होने के बाद, 2 टुकड़े होने के बाद मुल्क के उस टाइम पर जो बचे हुए थे, आज उनके ऊपर ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर उस वक्त सियासत के ऊपर उनकी कुछ मेहनत होती तो आज हम सियासी तौर पर मजबूत होते। आज हम उनके ऊपर सवाल कर रहे हैं, आज वही काम हम क्यों नहीं कर सकते? सवाल उठाना उनके ऊपर नहीं बल्कि आज हमारे ऊपर है। आज हमारी जितनी तादाद है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तादाद है। आज हम अगर इसे प्लानिंग से लेकर गए तो आज हमारे एमपी होंगे, एमएलए होंगे, सियासी मैदान के अंदर हर किस्म की लीडरशिप हमारे अंदर से आ सकती है। बस आज हम जो इस्तेमाल हो रहे हैं दूसरी पार्टियों से, उस इस्तेमाल में बंद होना हम तर्क कर दें, छोड़ दें। हमारी जो 2 पार्टियां हैं उस 2 पार्टियों को मजबूत करें। और मैं 2 पार्टियों के लीडरों से कहता हूं कि आप आपस में बैठ के प्लानिंग करो, अपने आप के अंदर इत्तेहाद को लेकर आओ, कुछ मसालियत इख्तियार करो आप आपस में, ताकि हर जगह से आप जीत कर ऊपर आ सकें। और मैं हर मुसलमान से यह कहूँगा कि जिस जगह भी ये 2 पार्टियां खड़े हों उनका पूरा पूरा भरपूर साथ दें। आपका वोट खरीदने की कोशिश की जाएगी, आपके आगे आप ही से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ ऐसे मोहल्ले के चौधरी लोग आएंगे जो पैसा लेकर
आपको मुसलमानों के पार्टियों के खिलाफ लगाएंगे, तरह तरह की अजीब अजीब मिसालें देंगे। उसमें बात आने की हमें ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें हमारी शरीयत, हमारा इस्लाम, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, हमारे मसाजिद, हमारे मदारिस, हमारे बुजुर्ग मज़ारात, इन सब चीज़ों की हिफाजत के लिए हमें ही आना होगा। कोई नहीं आएगा, दूसरा आएगा ही नहीं। वक्त तो बहुत लंबा हो रहा है, एक मिसाल थी, मैं इसको समझाना चाहता था। इंशाल्लाह ये आगे आने वाली वीडियोस के अंदर ज़रूर आएगी ये बात, इंशाल्लाह उस टाइम पर बोलूँगा। आज के लिए मैं इंशाल्लाह यहीं पर ख़त्म करता हूँ। पता नहीं कि मैं मेरी ये बात अब तक कितने अच्छे ढंग से पेश किया, समझा सका या मेरी बात को नहीं, लेकिन जो कुछ बोला हूँ दिल के अंदर एक दर्द रख के बोला हूँ। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि खुदारा अल्लाह के वास्ते अपने आप को पहचाने, अपनी हैसियत को पहचाने, और आज जिस गुलामी में हैं उस गुलामी में उठने के लिए इरादा करें। ये इरादे के साथ आप अपनी सोच को बदलें और अपने ओठ को बदलें। पैसों की तरफ मत देखें। अरे हमारी मंजिल पीछे है, हम नदी में हैं, हमारी मंजिल पीछे है और हम नदी के बहाव में जा रहे हैं। हम अपनी मंजिल के करीब नहीं बल्कि हम मंजिल से दूर होते जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें वहाँ हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। बहते हुए पानी में बहते जा रहे हैं, हाथ में पानी की मारने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम मंजिल से दूर हो रहे हैं। मंजिल को अगर हमें पाना है, मंजिल को जाना है, तो बहते हुए पानी के उल्टे सिमत में हमें जद्दोजहद करनी होगी, अपने हाथ पैर को चलाने की ज़रूरत है। आज वही हालत हमारी है। जो पार्टी जीत रही है हम उसी के हक में अपना वोट दे रहे हैं। हमारे अंदर कुछ दूसरी सोच ही नहीं है। ये सोच को बदलने का नाम तहरीक है। इसी तहरीक को लेकर मैं आपके सामने खड़ा हूँ और मुझे उम्मीद है कि बिलखुसूस नौजवान मेरी इस बात को समझेंगे। अगर समझ रहे हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज अल्लाह के भरोसे से अकेला खड़ा हूँ, और अगर आप सबका साथ मेरा साथ रहा, हम ये क़ुव्वत बनकर जब वह हमारे भाइयों और बहनों के पास पहुँचेंगे, इनको बताएंगे, तो एक बेहतरीन मेहनत होगी, एक बेहतरीन कोशिश होगी, जिसके सिले में अल्लाह ताला हमारे लीडरों को आगे बढ़ाएगा, कामयाबी दिलाएगा। असम्बलियों में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आदमी होंगे, पार्लियामेंटों के अंदर हमारे आदमी होंगे, और जो हमारे मुखालिफ फैसले होंगे उसके खिलाफ खड़े होंगे, डट के खड़े होंगे। ऐसे आदमियों को भेजने की हमारी, मेरे भाइयों बहनों, ज़रूरत है। इसी चंद बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हमें बेहतर तौर पर बात कर समझाने की कोशिश अता फरमाए, को हमारी इस बेहतर समझने के तौफीक अता फरमाए, और जो कुछ कहा हूँ इससे पहले इसमें सबसे पहले मुझे चलाए, मेरे ख़दमों को जमाए, और आपकी समझ को भी अल्लाह ताला खोले। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। आप अपना बहुत ख्याल रखें, और ये बात अगर आपको लगी है कि सही है तो इस बात को आप दूसरों तक शेयर करें, और ये बात आपको पसंद आई, सही है या गलत है, मुझे कैसा मालूम हो, इसके लिए मेरे इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हिम्मत बंधी रहे कि हाँ, मेरे साथ इतने मेरे भाई और बहनें हैं। तो इसी बात के साथ ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।